राज्यसभा में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। राज्यसभा में डिबेट का आपको वो हिस्सा सुनाते हैं। The convention is that on Fridays the afternoon session commences at 2:30, sir. But today in the revised list of business we have received as 2 p.m., sir. When such a decision was arrived, members were not aware, and why such a change, sir? We would like to know, sir. Please, thank you. Honorable members, this is not being done from today. This has already been done earlier by me, and reason was given. Lok Sabha sits at 2 p.m. Lok Sabha and Rajya Sabha, being integral part of Parliament, need to adhere to the same time to the extent possible. And therefore it was 2 p.m. on an earlier occasion as directed by me. So this is not a beginning today. 2:30 was made for the purpose of Muslim member for their Jummah on Friday. It was Okay, the I get your point. Yes, sir. Honorable members, both Lok Sabha, sit down now, I'm addressing the issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House, and this was already in place in the last session. जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये 8 दिसंबर 2023 का वीडियो है। राज्यसभा की जब कार्रवाई हो रही थी, इसमें इस बात का मसला उठा क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा रिज्यूम हुई। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये हमने क्लिप दिखाई और ये मुझे लगता है रंगरेज साहब आपने भी देखी होगी, वरुण जी आपने भी देखी होगी, लेकिन राधिका जी, सुप्रिया सिनेत को भी मैं सुन रही थी, उनकी तरफ से एक वाजिब बात उठाई गई कि क्यों बार बार हर चर्चा में असम में ही हिंदू मुसलमान होता है, क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, क्यों इस बात पर चर्चा नहीं होती कि असम में निवेश कितना आ रहा है, क्यों असम की इकोनॉमी पर चर्चा नहीं होती, लोगों के हितों की बात नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे डिबेट क्यों होती है? देखिए, असम तो वो प्रदेश है नहीं, कांग्रेस शासित हिमाचल जैसे जो आज बैंकरप्ट हो गया है इस चलते, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की फ्रीबीज प्रॉमिस करी थी, जिस तरीके से खटाखट कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश खटाखट खाली कर दिया। कर्नाटक जो इनका कांग्रेस शासित है वो भी किस तरीके से खटाखट खाली हो रहा है वो दिख रहा है। तो ये लोग जो इकोनॉमी पे बात करते हैं और ये बातें करते हैं बेरोजगारी की, उनके खुद के राज्यों में जो वो जहाँ पे सरकारें करके कैसे उनके सब कुछ खाली होता जा रहा है और कैसे बैंकरप्ट हो गए हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। रही बात असम की, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बार बार हो रही है हिंदू मुसलमान। मैं 3 बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। मैंने यहाँ से सबसे यहाँ पे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पेज पे कहाँ लिखा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट का काम हो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अपना धर्म निभाने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। दूसरी बात, टैक्स पेयर्स के पैसे से जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या उन टैक्स पेयर्स में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अलग लोग भी हैं, तो वो एक किसी धर्म के लोगों को छुट्टी क्यों दे? टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, जिससे देश का प्रदेश का प्रोग्रेस रुक रहा है। और अगर आपको अपना धर्म का काम करना है, छुट्टी लीजिए और पे कटवाइए अपनी। कौन रोक रहा है आपको? बोलिए। ये मैं तो कहती हूँ ऐसा रूल आना चाहिए कि जिसको जाके छुट्टी लेनी है 2 घंटे की, आप 4 घंटे की लीजिए और उतनी अपना तनख्वाह कटवाइए। ठीक है राधिका जी, वरुण जी से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब। 5 घंटे की लीजिए। ठीक है वरुण जी, संविधान में कोई ऐसा खास प्रोविजन तो है नहीं कि 2 घंटे का ब्रेक दे दिया जाए। ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है, राधिका जी ये बात उठा रही है। देखिए करुणा शंकर जी, मैंने शुरुआत से कहा पार्लियामेंट और विधानसभाएं जो होती हैं जनप्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जो पास कर देते हैं वो बाध्यता है। जब तक दूसरी सरकार, दूसरी चुनी विधानसभा पार्लियामेंट आएगी, उनको जो अच्छा लगेगा बदलाव करें नहीं करें। ये तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल प्रोग्रेसिव डायनामिक है, तो चेंजेस आते रहते हैं। मैंने सती प्रथा की बात भी, मैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अगर मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो हम 20 जनों से कंसल्टेशन करके काम करेंगे, एकदम फोर्सिबली करेंगे। वो फर्क होता है, फोर्सिबली करते हो तो आपके अंदर समाज में अराजकता पैदा होती है। कोई भी काम करो सबको कंसल्ट करके करो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? इतनी सरकारें, अटल जी की भी सरकार थी ना भाई, कांग्रेस की सरकार छोड़ दो। तो राधिका जी, कंसल्ट किया जाना चाहिए था। वरुण जी वाजिब बात कह रहे हैं। एक होता है डिसीजन आपने फोर्सिबली लागू कर दिया, एक होता है फैसला जब आपने आम सहमति बनाने की कोशिश की, तो आपने आम सहमति बनाई। दूसरी इकोनॉमिक की बात है ना कि सारे लेजिस्लेटर्स का लिया, ये सभी लेजिस्लेटर्स का लिया हुआ फैसला है। कोई लेजिस्लेटर ने आके कहा है कि मेरी सहमति नहीं थी? आया है कोई बयान? उन्होंने साफ तौर पे कहा ये पूरी विधानसभा का डिसीजन है।
उसमें हिंदू एमएलए भी हैं, मुस्लिम एमएलए भी हैं और धर्म के एमएलए भी होंगे, लगा सामने है। वैसे भी मेरा ये मानना है, हमारा जो धर्म होता है वो हमारा निजी मामला होता है। उसके लिए दुनिया को बता के मैं छुट्टी ले रहा हूँ पूजा करने के लिए या कोई जो भी करने के लिए, वो क्यों होना चाहिए? धर्म आपका निजी मामला है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, इसी पर आप जवाब दे दीजिए। नौकरी में क्यों लाया जाए? मेहरुद्दीन जी, आप इस पर जवाब दीजिए। जो राधिका खेड़ा जी ने बात पॉइंट आउट की और ये हमने सुना हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि भाई ये जो फैसला विधानसभा का फैसला है, जो रूल कमेटी है बाकायदा जिसने डिसाइड किया, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी है, तो आखिरकार फिर इस फैसले का जो विरोध है वो क्यों मुस्लिम विरोधी टैग करके किया जा रहा है? देखिए, मुसलमान कभी विरोध नहीं करता। अभी कावड़ यात्रा निकली थी, 15 दिन तक रोड जाम करके रखा। फिर जो है नहीं, इस फैसले पर, क्योंकि इस फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। कावड़ पर हमने चर्चा की, उनके ऊपर फैसला हुआ, क्या हुआ, पूरी रोड डाले गए। लेकिन आज जब इस पर बात करें, इसको आप बताइए ना। देश में आपका लाउड स्पीकर चलता है। अरे मैडम, आप कैसी बातें करती हैं? आप नमाज पढ़ते हैं, मेरे को लगता है ऐसा आप जब बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हिटलर बोल रहा हो। बोलिए राधिका जी, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बोल रहा होता है, प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, तो मुझे लगता है जैसे कोई हिटलर बोल रहा हो इस देश में। रंगरेज जी, अपनी बात को रखिए। हम सेक्युलर हैं, इसीलिए 4 बजे आप लोगों का फिर आपको पूरा देश सुनता है। अच्छा, हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम सुनते हैं क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम ये अलाउ करते हैं। हम सेक्युलर हैं, इसीलिए आप कहीं पर भी बिल्कुल सेक्युलर हो, आप लोग जितने भी स्कूलों में पढ़ते हो, और आपके लिए प्रे रूम भी बनाया जाता है। शंकर जी, निधि जी, एक बात नहीं है कि राधिका जी, लोग बर्बाद करेंगे। राधिका जी, सवाल रंगरेज जी से आपको भी सुन लिया, अब सुन लेते हैं उनका क्या जवाब है। बोलिए आप रंगरेज जी। देखिए, अजान का वक्त है, 2 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में हो जाती है। मेरे घर के पीछे मंदिर है, सुबह 4-5 बजे से शुरू होता है माइक और पूरे 2-3 घंटे चलता है। किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। फिर आपको स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए कि आपका इंतजाम भी जो है सरकार करे? आपका इफ्तार, वो जो पदयात्रा और आपके रोजाना इतनी सारी यात्राएं निकलती हैं, कभी हनुमान जयंती, मुसलमानों ने तो कभी ऐतराज नहीं करा। अगर हम ऐतराज करने पर आ गए ना मैडम, फिर जो है ना, छुट्टी भी आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगी। ये जो स्पेशल स्टेटस आप चाहती हैं ना, आपको हर चीज की छुट्टी चाहिए, ये कौन सी बात है? आपको नेशनल टेलीविजन, मगर हम नहीं चाहते इस कोई कंट्रोवर्सी हो, हमारे देश का ताना बाना। आप चाहती हैं देश का अमन चैन खराब हो, भाजपा चाहती है देश में दंगा कराना, आप भी तो भाजपा चाहती है इस देश को तोड़ना। जब विधानसभा में फैसला हुआ तो ये आप लोगों की है, इसीलिए आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसी टिप्पणियां मत करिए, जो तर्क है उसके आधार पर बात बोलने की मैं कोशिश क्या कह रहा हूँ, ये बार अगर इतना ही अच्छा फैसला है, अगर इतना ही अच्छा फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा का है, तो आप एक बाइट दिखाइए किसी और ने, जितने वहां पर मुसलमान विधायक हैं या हमारे सेक्युलर हिंदू भाई हैं, थोड़ा सा बयान चलवाइए। मैं कहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तानाशाह से आप सरकार चलाना चाहते हैं, हिटलर बन के सरकार चलाना चाहते हैं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलाइए, तो रहने दीजिए। नहीं तो ये सब चीजें परमानेंट नहीं है, ये थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट कोई चीज नहीं होती है। राधिका जी, परमानेंट तो आप भी कांग्रेस में नहीं रही, और हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? पहले वो कांग्रेस में थे नहीं थे। मुझे लगता है कि थोड़ा संयम आपको भी बरतना चाहिए, क्योंकि जब फैसले आते हैं सामने और सरकारी फैसले आते हैं तो वो संवैधानिक आधार पर सामने आते हैं, इसी पर ही तर्क वितर्क किया जाना चाहिए। और राधिका जी, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है विरोधियों की तरफ से कि ये फैसले मुसलमान विरोधी हैं। आपने भी अपनी बात रखी, अपना तर्क रखा कि सरकार का ये फैसला सही है, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।